नमस्कार। आज हम शारजा में हुए यूएई ट्राई सीरीज के उस पहले टी20 मैच पर थोड़ी गहरी नजर डालेंगे जी। जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें आमने सामने थी। हाँ, वो मैच काफी अहम था, एशिया कप से ठीक पहले। बिल्कुल। और ये मुकाबला मतलब दोनों टीमों के लिए, पर खासकर पाकिस्तान के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक बड़ा मौका था। जी हाँ, एक लिटमस टेस्ट कह सकते हैं। हमारे पास इस मैच पर कई स्रोतों से जानकारी है, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रिकबज़, इंडियन एक्सप्रेस और भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी स्पोर्ट्स, पीसीबी की रिपोर्ट्स भी। हाँ, तो इन सब के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि मैच के जो अहम पल थे, जो टर्निंग पॉइंट्स थे, उनको समझें। और नतीजों का मतलब क्या है ये भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस टी20 मुकाबले का विश्लेषण। देखते हैं पाकिस्तान ने कैसे जीत हासिल की और इसके पीछे की कहानी क्या थी। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं पाकिस्तान की बल्लेबाजी से। पहले बैटिंग की उन्होंने जी, टॉस जीतकर और स्कोरबोर्ड पर लगाए 182 रन्स, 7 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर में। स्कोर तो अच्छा था, 182, टी20 के लिहाज से काफी मजबूत। हाँ, मजबूत तो लगता है, लेकिन पारी की शुरुआत वो थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी। शुरुआती झटके लगे थे। बिल्कुल सही। स्कोरबोर्ड शायद पूरी कहानी नहीं कहता। एक वक्त था पारी के बीच में, शायद 11-12 ओवर के आसपास, हाँ। जब पाकिस्तान का स्कोर सिर्फ 83 रन था, 4 विकेट पे। ओह, तो टॉप ऑर्डर जा चुका था। जी हाँ, बड़े नाम वापस जा चुके थे और रन रेट भी कुछ खास नहीं था। उस टाइम तो लग रहा था कि शायद 150-160 तक ही पहुंचेंगे, जो शारजा में डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्थिति थोड़ी क्या कहते हैं, नाजुक थी। और ऐसे ही वक्त पर कोई खिलाड़ी जिम्मेदारी लेता है। यहाँ वो रोल निभाया कप्तान सलमान अली आगा ने। हाँ, सलमान अली आगा। ऐसा लगा उन्होंने तय कर लिया था कि पारी को संभालना है। बिल्कुल। और उनकी पारी सिर्फ रनों के लिहाज से नहीं, बल्कि जिस सिचुएशन में आई वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी। तब उन्होंने न सिर्फ एक एंड संभाला, बल्कि तेजी से रन भी बनाए। कितने रन बनाए थे उन्होंने? उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों पर 53 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के भी थे। वाह, काफी तेज। जी, ये सिर्फ स्टैट्स नहीं है, ये उस वक्त टीम की जरूरत थी। फिर उन्होंने मोहम्मद नवाज के साथ मिलकर पारी को एक स्थिरता दी। हाँ, वो पार्टनरशिप अहम रही होगी। बहुत अहम। उसी ने पाकिस्तान को गेम में वापस ला दिया और स्कोर को 180 के पार पहुंचाया। ये वाकई एक कप्तानी पारी थी, दबाव में निखर कर आए वो। तो ये कह सकते हैं कि इस पारी ने पाकिस्तान के लिए मोमेंटम बनाया। 834 से 187 तक पहुंचना, ये दिखाता है कि मिडिल ऑर्डर में दम है। निश्चित रूप से। और गेंदबाजों को भी एक कॉन्फिडेंस मिला होगा। हाँ, कि भाई अब हमारे पास डिफेंड करने के लिए रन है। बिल्कुल। 180 से ऊपर का स्कोर हमेशा गेंदबाजों का हौसला बढ़ाता है और सामने वाली टीम पर दबाव भी डालता है। अच्छा, अब आते हैं मैच के दूसरे हाफ पर। अफगानिस्तान का रन चेज, 183 का टारगेट। चैलेंजिंग था, लेकिन टी20 में कुछ भी हो सकता है। और शुरुआत तो उन्होंने अच्छी की थी। एक स्टेज पर उनका स्कोर था 92 रन 2 विकेट पर, लगभग 12 ओवर के आसपास। जी हाँ, उस वक्त तो लग रहा था कि मैच में बने हुए हैं, अच्छी पोजीशन थी। हाँ, लग रहा था मुकाबला एकदम कांटे का होगा। बिल्कुल। 92-2, 10 ओवर बाकी, एक अच्छी पार्टनरशिप और मैच निकल सकता था। विकेट भी हाथ में थे, रन रेट भी मैनेजेबल लग रहा था। लेकिन फिर जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा नहीं था। हाँ, वहीं से मैच एकदम पलट गया। ऐसा कोलैप्स, अफगानिस्तान की पारी जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वो वाकई असाधारण था। टी20 क्रिकेट की अनिश्चितता का शायद सबसे बड़ा उदाहरण। क्या हुआ था एग्जैक्टली? आप सोचिए, स्कोर 92-2 था और अगली सिर्फ 17 गेंदों में, लगभग 3 ओवर के अंदर, हाँ, स्कोर हो गया 97-7। क्या? सिर्फ 5 रन पर 5 विकेट। जी हाँ, सिर्फ 5 रन जोड़े और 5 बल्लेबाज आउट। ये तो किसी भी टीम के लिए बुरे सपने जैसा है। यकीन नहीं होता। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया और मैच का पड़ला एकदम से पाकिस्तान के हक में झुक गया। ये दिखाता है कि मोमेंटम कितनी तेजी से बदलता है टी20 में। और इस तबाही के पीछे मुख्य हाथ किसका था? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ, बिल्कुल। उनका वो स्पेल निर्णायक था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से अफगान बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। अपने 4 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए उन्होंने। और ये चारों विकेट उसी दौर में आए जब वो कोलैप्स हुआ। ओह, तो उन्होंने ही कमर तोड़ी अफगानिस्तान की। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, रन भी रोक दिए। ये सिर्फ अच्छी गेंदबाजी नहीं थी, ये मैच पर हावी होने वाली गेंदबाजी थी। उन्होंने साबित किया कि क्यों वो इतने खतरनाक टी20 बॉलर माने जाते हैं। लेकिन अकेले तो नहीं किया होगा, दूसरे एंड से भी सपोर्ट मिला होगा। हाँ बिल्कुल, टीम गेम है। शाहीन अफरीदी ने भी शुरू में दबाव बनाया, 2 विकेट लिए। अच्छा। और मोहम्मद नवाज ने भी अपनी स्पिन से 2 विकेट चटकाए। तो ये एक मिलाजुला प्रयास था जिसने दबाव बनाए रखा।
रऊफ को अटैक करने का मौका मिला। अच्छा, लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी आया था आखिर में। राशिद खान ने कुछ बड़े शॉट लगाए थे। हाँ, राशिद खान वो अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, पर बल्ले से भी कमाल कर सकते हैं। क्या किया उन्होंने? आखिर में उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर 39 रन बना दिए। अरे वाह, 16 गेंदों में 39। जी, उन्होंने थोड़ी उम्मीद जगाई थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अच्छा। रन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और दूसरे छोर से साथ नहीं मिला। उनकी पारी ने हार का अंतर जरूर कम किया, पर नतीजा नहीं बदल सकी। हाँ, वो अकेले क्या करते? पर यह दिखाता है कि उनके पास नीचे भी हिटिंग पावर है। और आखिर में अफगानिस्तान की पूरी टीम 143 पर ऑल आउट हो गई, वो भी 19.5 ओवर में। जी, पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। ये भी दिखाता है कि पाकिस्तानी गेंदबाज कितने हावी रहे। तो नतीजा साफ था, पाकिस्तान ने ये मैच 39 रनों से जीत लिया। ट्राई सीरीज में उनकी पहली जीत। और एशिया कप से पहले एक अच्छी शुरुआत। जाहिर है, मैच के हीरो तो कप्तान सलमान अली आगा ही रहे, उस प्रेशर वाली 50 के लिए। बिल्कुल, प्लेयर ऑफ द मैच भी वही बने। उनकी वो पारी ही जीत की बुनियाद थी। निश्चित तौर पर बैटिंग में आगा का रोल सबसे बड़ा था, लेकिन मैं कहूंगा कि बॉलिंग में हारिस रऊफ का वो स्पेल गेम चेंजर था। हाँ, वो 17 गेंदों वाला फेज। जी, अगर वो 5 विकेट जल्दी ना गिरते तो नतीजा कुछ भी हो सकता था। रऊफ ने बिल्कुल सही टाइम पर अटैक किया और अफगानिस्तान की लय तोड़ दी। उनका प्रदर्शन भी आगा की 50 जितना ही जरूरी था। अब थोड़ा बड़ी पिक्चर देखते हैं। एशिया कप बिल्कुल नजदीक है। इस एक मैच की जीत या हार से क्या बड़े मतलब निकाले जा सकते हैं? पाकिस्तान के लिए इस जीत का क्या मतलब है? देखिए, ये सिर्फ एक और जीत नहीं है। एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले, और वो भी इस तरह से दबाव से निकलकर जीतना, ये टीम के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। और कुछ पॉजिटिव्स भी निकले, जैसे आगा की फॉर्म और कप्तानी पारी। ये दिखाता है कि मिडिल ऑर्डर मुश्किल से निकाल सकता है। और राउफ की बॉलिंग। जी, हारिस रऊफ की मैच जिताने की क्षमता, डेथ ओवर्स में या बीच के ओवर्स में विकेट लेना, ये जीत उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को फाइनल करने में भी मदद करेगी। और अफगानिस्तान के लिए, उनके लिए ये हार चिंता की बात है। उनके लिए ये निराशाजनक जरूर होगी, खासकर जिस तरह से वो कोलैप्स हुए। हाँ, वो 92 से 97 वाला मामला। जी, वो दिखाता है कि प्रेशर में टीम बिखर सकती है। क्या वो बड़े टारगेट चेज करते हुए टिक सकते हैं, ये सवाल उठता है। लेकिन राशिद की बैटिंग होगा, ये हार उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा झटका दे सकती है। हम्म। उन्हें जल्दी से उभरना होगा। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा मैच था जिसमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखी, आगा का कंट्रोल, राउफ की स्पीड, राशिद का कैमियो। बिल्कुल, और साथ ही ये भी दिखा कि टी20 में एक छोटा सा फेज, कुछ मिनट का खेल कैसे पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, मोमेंटम का खेल है ये। बिल्कुल, ये मैच एक तरह से केस स्टडी है कि मोमेंटम कितना कीमती है। तो ये था हमारा विश्लेषण पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान टी20 मैच का। सलमान आगा की कप्तानी, हारिस रऊफ की घातक गेंदबाजी, अफगानिस्तान का वो नाटकीय पतन, और पाकिस्तान की एशिया कप से पहले एक अहम जीत। और यहाँ से एक सवाल जरूर उठता है, जी, क्या ये मैच सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना थी, या इसने एशिया कप से पहले दोनों टीमों की कुछ असली ताकत और कमजोरियों की तरफ इशारा किया है? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या अफगानिस्तान उस 17 गेंदों के बुरे सपने को भुला पाएगा, और क्या पाकिस्तान इस लय को बड़े स्टेज पर जारी रख पाएगा? टी20 में तो हर मैच नया होता है। बिल्कुल, और एशिया कप में ही इन सवालों के असली जवाब मिलेंगे। आज की हमारी ये बातचीत द टाइम्स ऑफ इंडिया, क्रिकबज़, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी स्पोर्ट्स और पाकिस्तान अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है स्रोतों तो इसे से मिली ज़रूर लाइक जानकारी करें, पर कमेंट आधारित सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।